वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, अरिथमेटिक क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड एग्जाम के आईबीपीएस क्लर्क मेन के करने जा रहे हैं। डिफरेंट चैप्टर्स के ये क्वेश्चंस बहुत ही शानदार हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पर कमांड हो जाए तो स्टूडेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वर्ड प्रॉब्लम्स में, वो उनको दूसरों पर लीड दिला देगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि प्री की सीरीज सारे ही एग्ज़ाम की सुबह 9 बजे चलती है, रोज़ वीडियो अपलोड होती है, और मेंस की रोज़ डेली दिन में 3 बजे दोपहर में। ये डेली नॉन स्टॉप है, पूरे वीक में 7 दिन है। इसका अलग प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है, उन प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को देखिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और इसका पीडीएफ मैं लगातार टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर दे रहा हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। YouTube पर 12 आवर्स का मेरा मेगा लाइव है SICI पर। इसको देखेंगे तो इन दोनों ही चैप्टर पर एक ही सेशन में कमांड हो जाएगा। और जो ऐप है अमर सर मैथ दिखता है, इस पर स्टूडेंट्स जिनका डिमांड होता है पेड कोर्सेस का, उनके लिए पेड कोर्सेस है। आप ऐप पर जाएं, देखें और अपने अनुसार चूज़ करें। लेकिन मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि YouTube पर मेरे वीडियोस सफिशिएंट हैं और वो आपको पास कराएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा और डिटेल में भी बताऊंगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए। A 2-digit number decreased by 18 when its both digits are written in reverse order। आगे बढ़ने के पहले एक बात तो समझ लीजिए, एक 2 डिजिटल नंबर अगर 10x प्लस y है, y यूनिट डिजिट हुआ और x 10th डिजिट हुआ, 10th प्लेस पर जो है। डिजिट इंटरचेंज करने पर यदि नंबर रिड्यूस होता है, इसका मतलब शुरू में 10x प्लस y में x क्या था, बड़ा था, जैसे 32, 3 बड़ा है 2 से, और तभी जब रिवर्स करते हैं 23 तो लेस होता है। तो अगर हम 10x प्लस y मानते हैं तो x माइनस वाई दिया हुआ है। आप बोलेंगे x माइनस वाई कैसे दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ये जब नंबर रिवर्स करते हैं, मैंने बेसिक कैलकुलेशन में बताया था, तो जो रिजल्ट आता है वो 9 का मल्टीपल होता है। 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, तो 18 में 9 इंटू क्या है, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एकदम शॉर्ट में लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर हमारा नंबर 10x प्लस वाई है, नंबर जो है अगर ये है, हम ऐसे नहीं लिखना चाहते। आप कहेंगे कि आप ऐसे क्यों नहीं लिखते? देखिए 10x प्लस वाई है, डिजिट को इन्वर्स कर दें तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो 10x प्लस वाई जो है वो 10y प्लस x से 18 बड़ा है। ऐसे मैं नहीं करना चाहता, डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन में मैंने बताया हुआ है। आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। 18 को ही मैंने कहा था कि 9 इंटू 2 लिखिए, क्योंकि ये 9 कैंसिल हो जाएगा। जल्दी बताइए, यही बेसिक कैलकुलेशन में मैंने बताया हुआ है और आप डायरेक्ट यूज करेंगे। क्यों लिखेंगे इसको? न्यू स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैंने इसे लिखा, जरूरत नहीं। समझ गए? अब सुनिए, x माइनस वाई हो गया। अब एक और बात है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू द यूनिट डिजिट ऑफ 22 टू द पावर 6। जब मैं बेसिक कैलकुलेशन में बताता हूं तो स्टूडेंट को लगता है कि कहीं ये एग्जाम में आएगा, एग्जाम में कहीं ये आएगा।
लेकिन एग्जाम में कैसे आता है देखिए, 22 टू द पावर 6 है यूनिट प्लेस। आप जानते हैं कि 22 टू द पावर 6 अगर है तो 2 है, याद कीजिए 2 है, इवन नंबर है, उसका की नंबर 6 हुआ, 2 टू द पावर 4 करने से 6 आता है, पीरियड 6 हुआ, 4 हुआ, 4 से 6 को हटा दीजिए तो ये 2 बचता है, दैट मीन्स कि 4 होगा यूनिट प्लेस पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि y इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो नंबर हुआ वो 64 हुआ, इसका मतलब नंबर इज इक्वल टू 64। पूछा क्या है, प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई पूछा है, यानी कि 6 इंटू 4 पूछा है, यानी कि 24 आंसर। जल्दी बताइए, होगा ना। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन क्लास इंक्रीजेज बाय 4 kg व्हेन वेट ऑफ टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 स्टूडेंट के साथ उन्हीं का एवरेज लेके टीचर चला जाए तो 6 लोग हो जाएंगे, और सबों का 4 अगर बढ़ता है तो 6 इंटू 4 24 ज़्यादा है, यानी 5 स्टूडेंट्स के एवरेज से टीचर के पास जो वेट है वो 4 इंटू 6 24 kg ज़्यादा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ sum of average weight of 5 students and weight of teacher is 104 kg, then find the weight of teacher। अरे वाह, जो हमने सोचा था अब तो बन गया, पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है। अरे टीचर को अगर 24 है तो 104 में 24 हटा दीजिए, बाकी बचा 80, 40 मिलेगा, ये स्टूडेंट का होगा, ये टीचर का होगा, 64 आंसर। एग्जाम का अप्रोच तो यही होगा। आइए बताता हूं डिटेल में, ठीक है। देखिए, जो मेरा गड्ढा डंडा वाला कॉन्सेप्ट है उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। देखिए 5 स्टूडेंट्स जो हैं उनका एवरेज यहां दिया है, ठीक है। बढ़िया से बना के ही दिखा देता हूं। देखिए ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज कुछ होगा, इनका एवरेज कुछ होगा, इनका एवरेज कुछ होगा, ये है, ठीक है। अब टीचर आते हैं, टीचर का भी ऐसे करते हैं, अच्छा रहेगा। तो टीचर क्या करते हैं सुनिए, देखिए टीचर क्या करते हैं, सबों को दे देते हैं, तो जो नया एवरेज है वो 4 से इंक्रीज कर जाता है। देखिए 4 से इंक्रीज कर जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि सबों का इंक्रीज करता है, यहां से यहां से यहां से यहां से, तो सबों का 4 इंटू 6 24, यानी यहां से ये 24 है। जल्दी बताइए, ये हुए टीचर। इसका मतलब अगर हम मान लें कि इसका एवरेज x है, एवरेज
एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स। आप जानते हैं क्वेश्चन पहले बनाया जा चुका है, ये समझाया जा रहा है। x है तो क्या पूछा है बताइए, और क्या निकला? निकला कि y माइनस एक्स मतलब 20 जो भी है, और टीचर का y मान लेते हैं, ठीक है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 और y प्लस एक्स दिया हुआ है 104। सॉल्व तो आपको पता है, ऐसे करते नहीं, सॉल्व तो पता है, डिफरेंस वाला दे देते हैं टीचर को, बाकी का हाफ हाफ दे देते हैं। तो यहां पर y का वैल्यू हुआ कितना? y जस्ट अरिथमेटिक मीन ऑफ सम 128 यानी कि 64, और x का वैल्यू क्या हुआ? ये 64 है तो ये 40। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा गया था? टीचर का एज, ठीक है। टीचर्स एज y। कितना सुंदर क्वेश्चन है ये बताइए। अगला सवाल तो और भी सुंदर है, टाइम एंड वर्क का। इतना x है, इतना फ्रैक्शन है कि दिमाग घूम जाए, लेकिन यदि कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ नहीं दिमाग घूमेगा, तुरंत बनाएंगे। आई बताता हूं which one is the best method. X man can finish a work in y days. अब क्वेश्चन में ही एक्स वाई दे दिया, जबकि हम लोग एक्स वाई मानते हैं। 0.9x women can finish 1/3 of the same work in y minus 8 days. अब तो दिमाग घूम रहा है, एक तो उधर मैन इधर विमेन, उधर एक्स वाई इधर भी वाई एक्स। If 0.8x women can complete 1/3 of the work in 36 days, this is the key line. ऊपर में मेन के बारे में एक स्टेटमेंट है और एक विमेन के बारे में है, दोनों में अननोन्स हैं। तो कोई एक इक्वेशन होना चाहिए जिसमें कि वैल्यूज दिया रहे, तो उसमें दे दिया गया कि 0.8x women can complete 1/3 of the work in 36 days। इसमें विमेन है तो हम विमेन वाला लेते हैं और फ्रैक्शनल मेथड यूज करते हैं। वर्क तो दोनों सेम करते हैं ना, 1/3 1/3। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। तो हम बात करते हैं कि 0.9x विमेन इतने, देखिए 36 डे, तो 0.9x का मतलब क्या हुआ? देखिए 0.9x विमेन कितने दिन में करेंगे? तो लिखा हुआ है कि 0.9x विमेन करते हैं y माइनस 8 डेज में, तो हम फ्रैक्शनल मेथड यूज करते हैं। कैसे? तो y माइनस 8 डेज है ना, डेज डेज, y माइनस 8 डेज में करते हैं, इसका वैल्यू क्या? तो ये कितने डेज में करते हैं? 36 डेज इनटू 36 डेज में ये 0.8x विमेन करती है। 1/3 वर्क तो कांस्टेंट है। अब सिर्फ स्ट्रेंथ का सवाल है, तो विमेन क्या हो गया? बढ़ गया ना, स्ट्रेंथ ज्यादा तो टाइम कम, कम का मतलब 0.8 बाई 0.9। जल्दी बताइए, ये पॉइंट वाइंड हटाइए और ये 9 से 4 यानी कि ये निकला इज इक्वल टू 32। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 40। y का वैल्यू हमें मालूम हो गया 40। अब आ जाइए, x मेन कैन फिनिश द वर्क इन y डेज, हमें मालूम हो गया 40 डेज। तो पूछा है देन 0.5x मेन कैन फिनिश 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। इसका भी डेटा नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो अब आप इधर आइए, पूछा ना इन हाउ मेनी डेज, y डेज मतलब
हमें निकालना है तो हम y यानी कि लिख देते हैं 40 डेज। 40 डेज x मेन 40 डेज में करता है पूरा वर्क। तो 0.5x मतलब स्ट्रेंथ कम हो गया, डे ज्यादा लगेगा। ज्यादा का मतलब क्या हुआ, ये 1/2 या 2/1, 0.1 का ही माने हुआ। और कम काम करने में कम समय लगेगा। देखिए ये 40 डेज में करता है। यहां पर पूछा गया 1/4 ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज। 1/4 वर्क तो कम काम करने में कम समय लगेगा, तो 1/4। जल्दी बताइए ये क्या हुआ, 4 से 10, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20 डेज। अब मैं समझाने के लिए लिख देता हूं डेटा को कि हमने किस डेटा का इस्तेमाल किया। ठीक है, किस डेटा का इस्तेमाल किया, कैसे किया, ये भी लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमने पहले डेटा का इस्तेमाल किया था जिसमें ये लिखा था कि 0.8, ताकि समझने में सुविधा हो, 0.8 एक्स वीमेन। ठीक है, 1/3 वर्क। ठीक है, इन 36 डेज। ये लाइन लिखा हुआ है, इसको हमने लिया तो 0.9 एक्स वीमेन। ठीक है, 1/3 वर्क इन हाउ मेनी डेज, और ये दिया हुआ था y-8। तो जो हाउ मेनी डेज निकला वो हमने y-8 के बराबर किया, निकला। और यहां पर हमने क्या यूज किया कि जब y का वैल्यू निकल गया तो हमें मालूम है कि x मेन कैन डू द होल वर्क इन y यानी कि 40 डेज। इस डेटा का इस्तेमाल किया तो पूछा है कि 0.5x यानी हाफ लिख दें, हाफ x मेन। ठीक है, हाफ x है। ठीक है, ये x है, इनटू नहीं, 1/4 वर्क इन हाउ मेनी डेज, ये पूछा है, जो हमने निकाला कि 20 डेज। मेरे ख्याल से न्यू स्टूडेंट्स को भी, जो प्री एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको भी एकदम बढ़िया से समझ में आ गया कि किन डेटा का हमने किस तरह से इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगला सवाल परसेंटेज का है, लेकिन प्री की तुलना में मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ डिमांड करते हैं, ओवरऑल लुक का डिमांड करते हैं, और इस क्वेश्चन का बड़ा महत्व है। इस ख्याल से आप देखेंगे कि प्री में जिस तरह से क्वेश्चंस का डेटा सीधा हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, मेंस में कभी कभी वहां नहीं होता, वो कहीं और होता है। होता तो है ही, ये बात तो सही है कि एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ये बात तो सही है। A man spends 25% of his monthly salary on rent and 32% on groceries. सीधा सीधा लिख दिया है कि मंथली सैलरी, देखिए मंथली सैलरी अगर ये 100 है तो एक भाग इधर और दूसरा भाग इधर लिख दिया गया। 25% किस पर, रेंट पर, और 32% किस पर लिख दिया गया, ग्रॉसरीज। तो बाकी कितना बचा, ये 57 हट गया तो 43% बचा। ठीक है ना, 100 है तो 43%, 43 बचा। अब यहां पर गौर कीजिए, he invest remaining salary in the ratio of 11:5। तो 11 + 5
16 का तो मल्टीपल है नहीं, 43 तो प्राइम नंबर है। दिस इज द मेन लेवल। इसको यदि हम लिखें कि ये 16 है तो 11 क्या है और 5 क्या है, 11 क्या है और 5 क्या है, नहीं मालूम क्या है, कैसे निकालें? नहीं मालूम। पर ये है क्या? म्यूचुअल फंड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। गौर कीजिए, ये म्यूचुअल फंड है और ये फिक्स्ड डिपॉजिट है, एफडी। ये म्यूचुअल फंड है, ये दिया हुआ है, लेकिन डेटा तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है और कुछ निकालते बन नहीं रहा। इफ डिफरेंस बिटवीन हिज ईयरली म्यूचुअल फंड्स and fixed deposit amounts is rupees 77,400, then find the amount he spends each month on groceries. यानी groceries डिफरेंस निकालना है, हमको निकालना है। then find the amount spends each month on groceries, 32% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है what is 32%। इसको मैं चाहता हूं फ्रैक्शनल मेथड से बनाऊं, क्योंकि उस मेथड का इस्तेमाल हमने भी किया था। चलिए फ्रैक्शनल मेथड से बताते हैं। फ्रैक्शनल मेथड से बात करते हैं, ठीक है। आइए, शुरुआत कहां से होगी? उससे होगी जो 77,400 दिया हुआ है। और वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन ईयरली है ना, म्यूचुअल फंड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो म्यूचुअल फंड ये वाला एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, ये डिफरेंस कितना हुआ यहीं लिख देते हैं, या निकालना है तो यहां लिख देते हैं 6। म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका डिफरेंस 6 इज इक्वल टू वॉट, यही निकालना है, ये सब नहीं निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं डिफरेंस इज इक्वल टू जो डिफरेंस पूछा है, यानी एफडी और म्यूचुअल फंड जो भी हो डिफरेंस इसका, ये रुपीस। सबसे पहली बात है 77,400 ईयरली है, तो मंथली निकाल लेते हैं, मंथली। ठीक है, निकालना है, डिफरेंस दिया हुआ है इसलिए ये डिफरेंस नहीं निकालना है, डिफरेंस दिया हुआ है, ये निकालना है हमें ग्रॉसरीज का वैल्यू। ठीक है, यानी 32% का वैल्यू। तो उन दोनों का डिफरेंस इतना है, इसको पहले ही कैंसिल कर लें क्या? अच्छा रहेगा। इतना आया, हालांकि मन नहीं कर रहा था इसको ऐसे कैंसिल करने का, क्योंकि एक जीरो हट जा रहा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। मन नहीं कर रहा है, पहले ही सारा मिल गया। हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो बनाने के लिए, और बना हुआ जीरो को हटा दें, रहने दीजिए, ये किसी और के लिए बना होगा। ठीक है, नहीं कैंसिल करते, आगे आइए। ये मंथली डिफरेंस है और डिफरेंस इज 6। व्हाट इज 43? 43 बाई 6, जल्दी बताइए। 6 है, एक मिनट, हाँ, ये डिफरेंस हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है 6, तो व्हाट इज 16 माने टोटल, ये वाला 6 है तो 16 इस स्केल में, और 16 माने 43 है तो 32 कितना, 32 बाई 43 होगा ना, फ्रैक्शनल मेथड। 6 माने इतना, 16 माने कितना ज्यादा, 43 माने इतना, 32 माने कितना कम। अब जरा गौर कीजिए, इसको कैसे कैंसिल करें। 43 जो है ना वो अवश्य काटेगा, अब 43 का टेबल आता नहीं, तो छोड़िए। हम लोग क्या करते हैं,
ये 9 से कटता है, 0 हम नहीं हटाना चाहते, इसलिए 2 से कैंसिल नहीं करना चाहते, इधर मेरा ध्यान नहीं है। तो ये 3 और 3 9 जरा गौर कीजिए, तो 4 3, ये जो 9 है ना 9 से कैंसिल कर देते हैं। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अगर आप सही ढंग से ऑपरेट करते हैं तो उसका अलग ही मजा है। देखिए देखिए देखिए, अब 4 से मत काटिए, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 भी मत कीजिए। असल में 100 बनाना ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ये 100 बनाना ज्यादा अच्छा है। और इस 4 से इसको कैंसिल करते हैं। सही ढंग से ऑपरेट करने पर उसका अलग ही आनंद है। आप जानते हैं इसको क्या करते हैं ना, 32 का डबल, 64 का डबल, 128 और ये डबल 0, 12,800। बोलिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। उसका अप्रोच सही रहे तो मजा ना आ जाए? जल्दी बताइए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, ये सीरियल नंबर जो है ना पिछले जो एपिसोड में बनाए थे वहीं से आगे है, तो अच्छा रहेगा, सिलसिला बना रहेगा। A bag has balls of 3 colors. It has 8 red balls, X green balls and Y blue balls. तो गौर कीजिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए। यहां पर दिया हुआ है रेड बॉल्स। रेड बॉल्स कितने हैं? 8। ग्रीन बॉल्स कितने हैं? X, ठीक है, ग्रीन बॉल्स X और ब्लू बॉल्स Y। ये दिया हुआ है, ये हुआ टोटल। गौर कीजिए, if probability of picking 1 green ball and that of picking 1 blue ball out of the bag are equal, 1 को निकालने का टोटल में अगर इक्वल है इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई है, दोनों सेम है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। अभी कैसे निकाले भाई, 2 अननोन्स है, सेम लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 रेड बॉल इज हाफ। यस, हाफ है का मतलब ये हुआ कि ये हाफ है। देखिए ये दिया हुआ है कि ये हाफ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 है तो 16 है और x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब ये 4 हुआ, ये 4 हुआ। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स पूछा था, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स पूछा था, इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल देखिए, ए मैन इन्वेस्ट रुपीज X in a scheme at the interest rate of 12% per annum for 8 years। कुछ कहा नहीं तो ये सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 8 years he reinvest, पहले भी 8 years था ना, फिर 8 years, he reinvest the amount received at the same rate of interest for the same time। तो ये तो 8 years को कंपाउंडिंग पीरियड मान के कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मामला हुआ। इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रीइन्वेस्टमेंट इज रुपीज 5730.4, कैलकुलेशन लगता है, मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ X। यही की पॉइंट है, X से इंटरेस्ट कितना ज्यादा है ये पूछा है। इंटरेस्ट जो मिलता है सेकेंड टाइम, सेकेंड 8 years में जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल से ज्यादा है, यही बात है। इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं है तब तो डिफरेंस हो जाता है।
यानी बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं दिखाता हूं आपको कि ये क्या है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर ध्यान न रखें तो गलती हो जाएगी। देखिए 12% पर एनम है इंटू 8 ईयर्स, यानी 96% मिलता है। ये 96% यहां भी मिलेगा। अगर हम मान लें कि x इज इक्वल टू 100, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 है, और ये जो डिफरेंस होता है हम जानते हैं कि x का x% होता है। देखिए इसका माने ये हुआ 96% ऑफ 96, 96% ऑफ 96। देखिए देखिए 96% ऑफ 96 ऑलरेडी फिर परसेंट है। ठीक है, 100 मान के बात कर रहे हैं, नहीं तो लास्ट पे बात करेंगे कि वो कितना परसेंट होगा। 96% ऑफ 96, इसको तो हम लोग 100 माने हुए। अब ये बेस रूल से आप जानते हैं कि ये क्या होता है। 96 का स्क्वायर और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, तो 96 का स्क्वायर 9200, 16 कितना, इतना होता है। रुपया नहीं, मतलब 100 माने तो। अगर सीधा डिफरेंस बोलते सिंपल एंड कंपाउंड में, तो सिंपल इंटरेस्ट ये है और सिंपल प्लस कंपाउंड है, डिफरेंस ये होता। कह रहा है नहीं, सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट मिला, तो ये सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना है। देखिए बात करता हूं, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना है, दोनों को ऐड कर दें। अच्छा तो नहीं लग रहा है, 16 सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का गैप, यानी कि 188.16 और 100, इसका जो डिफरेंस है, यानी 88.16% इज इक्विवेलेंट टू रुपीज, यही दिया हुआ है 5730.4। तो व्हाट इज 100%, यानी x का वैल्यू पूछा है। अब कैलकुलेशन तो बहुत है, देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ये डेसिमल हटा देते हैं, चलिए, और अब कैंसिल करते हैं। किससे कैंसिल करें, जिसका टेबल हमें आता हो। तो 8 से कैंसिल करते हैं, थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए, जिससे 11 वाला नंबर आ जाएगा और कैलकुलेशन में सुविधा होगी। 8 से करते हैं, 8 से करते हैं, ठीक है। एट से कैंसिल करते हैं। इसके बाद 11 है तो सीधा डिवाइड कर सकते हैं। जरा देखिए, इसको सीधा डिवाइड कर सकते हैं, इसको सीधा डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड होना चाहिए, ऑप्शन का नेचर भी ऐसा ही बताता है। तो 11 से अगर हम 6 टाइम्स बोलें तो 6612 होता है। 6600 मतलब 500, 12 मतलब 51। जरा देखिए, 12 मतलब 51 और 500, ठीक है। और ये जरा देखिए, 5 टाइम्स होता है ना, 5 टाइम्स होता है ना, 5 टाइम्स होता है ना, ठीक है। यानी कि ₹6500 आंसर। जल्दी देखिए, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, अच्छा आज यहीं तक था। ओके, आपने एंजॉय किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी सीरीज में मजा आ रहा होगा। मैं लगातार आपके साथ हूं। ऑल द बेस्ट।